6 and 10 question. Hmm. So question number 10. ML Agarwal, class 8, 3.2 एक्सरसाइज है. Hmm. क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आया. क्वेश्चन नंबर I have 10 5. किसके बारे में है? क्वेश्चन नंबर 10 है पाइथागोरन ट्रिपलेट. क्या है क्वेश्चन? रीड करो क्वेश्चन. Write a Pythagorean triplet whose number is whose one 8. is 8. ठीक. तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है ये देखो. पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहते हैं? पाइथागोरन ट्रिपलेट. पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं 2n n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस. जहां n क्या है? n इज एन इंटीजर. n कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में तुम्हें वन ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट दिया हुआ है. वन ऑफ द दिया है. तो वन ऑफ द से हम क्या करेंगे? तुम जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में वन ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट, वन ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट Formula 2n and 2 minus 1. 8. वन ऑफ द क्या पाइथागोरन दिया है? ट्रिपलेट दिया है 8. फर्स्ट क्वेश्चन में 8 दिया है. तो 8 को तो ये किसी के भी बराबर रख ऊपर 2 सकती हो. जो 8 को किसी के भी बराबर रख सकती हो. 8 को n भी मान सकती हो. 8 को n स्क्वायर माइनस 1 भी मान सकती हो. 8 को n स्क्वायर प्लस 1 भी मान सकती हो. तो यहाँ पर हम 8 को क्या करेंगे? दिस इम्प्लाइज कि दिस इम्प्लाइज 2n यानी वन ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा. जब हम किसी भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट को दिए गए नंबर के बराबर रखेंगे जो कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 डिवाइड में आ जाएगी 8 अपॉन 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. सो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4. अब आपके पास n इज इक्वल टू 4 आ गया. तो आपको जो 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं उनकी वैल्यू निकालना है. तो 2n इज इक्वल टू 8 हो गया. तो ये एक 2n निकल आया. अब बाकी पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए क्या करेंगे? n स्क्वायर माइनस 1 में किसकी वैल्यू रख देंगे? n की वैल्यू रख देंगे. n की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 4. स्पीक लाउडली. n की वैल्यू क्या है? 4. 4. तो n की जगह क्या पुट करना है? 4. यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 1. व्हाट इज 4 स्क्वायर? 4 4 जा 16. माइनस 1 इज इक्वल टू 15. तो ये 15 दूसरा पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गया. और इसी तरह से तीसरा पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे निकलेगा? n स्क्वायर प्लस 1. व्हाट इज n हियर? 4 स्क्वायर प्लस 1 and again 16 plus 1, this equals to 70. Okay, so the Pythagorean triplets are कौन कौन से पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए? 8 जो पहले से दिया हुआ था. देन ये सेकेंड वन इज n 15 n ये n वाला n minus z and minus 1. n minus 1.
n square minus 1. नहीं नहीं, ये यहाँ पर नहीं, साइड में एक लिखा है एकदम सबसे this लास्ट one, में। this one. हाँ हाँ, दिस वन। ये n is the element of z लिखा है। n is the element of z मतलब n जो है इंटीजर है। ये साइन होता है एलिमेंट का। n क्या है? n इंटीजर है। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। n is any number, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो जब पाइथागोरन ट्रिपलेट का क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है। पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 2n और n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1। आपको ये कह सकते हैं कि दिए गए नंबर के लिए यानी कि n के लिए आप तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालें। क्या करेंगे? n की वैल्यूज तीनों नंबर में, तीनों फॉर्मूलाज में रख देंगे। 2n में रख देंगे n की वैल्यू, n स्क्वायर माइनस 1 में रख देंगे n की वैल्यू, n स्क्वायर प्लस 1 में रख देंगे n की वैल्यू, और तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट मिल जाएंगे। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे कि बुक में पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि वन ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट दिया है। तो वन ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट इन तीनों में से कोई एक, हमने इजी वन लिया 2n, 2n को मान लिया 8, 2n 8 के बराबर है, 2n को 8 मान, और वहां इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू आ गई 4। फिर जब n की वैल्यू हमें मिल गई तो बाकी जो दो ट्रिपलेट है पाइथागोरन ट्रिपलेट, उनमें बारी बारी से वैल्यूज पुट कर दिया। n स्क्वायर प्लस 1 में पुट किया तो 17 मिल गया, n स्क्वायर माइनस 1 में मिला 15 मिल गया। इस तरह से जो ट्रिपलेट क्वेश्चन में 8 इधर ही था, 15 और 17 बाकी के दो पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें मिली। गेट इट नाउ? So do all the question number second, third, fourth in your homework. कर लोगी अब होमवर्क में? हाँ। What is the next question? Doubts? फिफ्थ। Tell me next now. Question 5th. Read it. How many natural numbers lie between square of the following numbers? Numbers are 12 and 13. तो ये क्वेश्चन भी तो हम लोगों ने कल किया था। Okay. So how many numbers? तो अगर हमारे पास n and n plus 1 numbers हैं, okay, n plus numbers हैं, तो how many natural numbers lie between the square of the following numbers? तो अगर हम n का स्क्वायर करें, n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर, कह रहे हैं कि अगर हम n और n प्लस 1 के स्क्वायर करें, इन दोनों के स्क्वायर के नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो 2 लेते हैं और 3 लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9। 4 और 9 के बीच में कितने नेचुरल 4, 5, 6, 7, 8। ओके, सो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर में बीच में कितने नंबर आएंगे। तो फॉर्मूला होता है कि if the number is n and n plus 1, then 2n numbers lie between the square of n square and n plus 1 whole square। 2n नंबर आते हैं। इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को फुलफिल करने के लिए
हम क्या कर लेंगे, जैसे कि ये n है, 2 इज इक्वल टू n है, तो 3 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में हमें ये पता लगाना है कि कितने नेचुरल नंबर आएंगे। तो व्हाट आर द व्हाट इज द फॉर्मूला, 2n। 2n का मतलब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2, तो पुट 2 मल्टीप्लाई 2, दिस कम्स 4। और ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आए हैं, 4 नंबर आए हैं। 4। यही चीज फॉर्मूले से भी आ रही है 4, और यही चीज काउंट करके जो तुमने लिखा है उससे भी आ रही है। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिस द नंबर 12 एंड 13। 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे। तो हियर n इज इक्वल टू 12 एंड 13 इज n प्लस 1। तो इसको तुम लिखोगी, देयर विल बी 2n natural numbers lie between square of n and n plus 1। 2n नंबर होते हैं, so here n is equal to 12, so 2n is equal to 2 multiply 12, that is 24। this is answer। तो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, 24। गेट इट। चलो समझ में आ गया। So do all the rest questions। So this is all about exercise 3.2, chapter number 3।